वालदा, अब आप प्लीज परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखिए ना, सादी भी कितना खुश है अब। कब तक झूठ बोल बोल के बहलाओगे उसे? जब तक बहला सकूंगा। जाओ बेटा, तुम जाकर आराम करो, थके हुए आए हो। मैं भी आराम कर लूंगा, आपके लिए नो टेंशन। ओके, अपना ख्याल रखिए। तुमको एक शख्स याद आएगा। हेलो जी, मौज़म बात कर रहा हूं। ओ वकील साहब, कैसे हैं आप? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जी जी, फरमाइए। गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है कि मैरिज पेपर्स तैयार हो गए हैं। ओके वकील साहब, हम सुबह 11 बजे आपके पास पहुंच जाएंगे। ओके ओके वकील साहब, अल्लाह हाफिज। थैंक यू पापा, ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत है ना? कब बनवाया आपने? अरे बनने को तो बहुत पहले दे दिया था मैंने, आज आया है सिल के। तुम्हें पसंद आया? बहुत पापा, दिस इज रियली ब्यूटीफुल, थैंक यू। यू वेलकम। तुम इसे पहनकर बहुत अच्छी लगोगी मित्रा। हेलो जी मौसम, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जी जी, लेकिन अभी तो सिर्फ 10 बजे है ना, हमें तो 11 बजे वकील के पास पहुँचना है। ओके, मैं बस आ रही हूँ, मैं तैयार हूँ जी, वापस। तुम लोग आए, मुझे बहुत खुशी हुई। और तुम ठीक हो, खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं सोच रही थी कि तुम लोग यहीं शिफ्ट हो जाओ। अब वैसे भी साल के बाद कुछ दिनों के लिए आना है मुझे यहाँ। और जिस मोहल्ले और घर में तुम लोग रहते हो वो बहुत अच्छा है। वो घर, वो मोहल्ला, उस मोहल्ले में सब लोग एक घर की तरह रहते, एक खानदान की तरह। हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। मैं उन लोगों के साथ बहुत खुश हूँ।
मगर इतना छोटा सा घर, और वो घर है तो हमारा अपना ना। मिट्ठू ने एक उम्र गुजारी है वहां पर। जी बाजी, अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया मैंने वो घर। लेकिन फिर भी अगर सुहैना जी चाहती है इधर आना तो भले आ जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। चलो, जैसे तुम लोगों की मर्जी। मैं तो तुम दोनों की सहूलत चाहती हूँ, अब ये भी तुम लोगों का है। लेकिन आप फिक्र मत करें, इस घर का मैं ख्याल रखूंगा। हर हफ्ते आ जाया करूंगा। मोहल्ले वाले ना, आस पड़ोस के लोग देखेंगे कोई आ रहा है। बहुत अच्छा है। तो चाय बहुत अच्छी बनाती हैं आप। साजिद साहब, मैं तो हैरान हूं कि मित्रा जैसी समझदार और फरमाबरदार लड़की ऐसी हरकत कर सकती है। मुझे तो मालूम नहीं, ये तो ऐसा लगा जैसे मैं मर गया। अरे नहीं, ऐसा नहीं सोचते। हिम्मत करें साजिद साहब। देखिए, कभी कभी किस्मत हमसे खेलती है, हमें किस्मत को कबूल करना चाहिए। साजिद साहब, यकीन करें, मैंने मित्रा को बहुत समझाया, मौसम से झगड़ा भी किया मैंने, लेकिन वाली साहब आप यकीन माने, मैंने उसे हर तरह से समझाने की कोशिश की। मित्र को ऐसा हर किसी नहीं करना चाहिए। वो तो मेरे जरा से सर के दर्द में परेशान हो जाया करती थी। वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती? मुझे यकीन है कि वो ऐसा हर किसी नहीं करे। मेरा दिल कहता है वो नहीं करेगी ऐसा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मौजूम के घर वाले बहुत परेशान हैं। उसके बड़े बेटे सरबुलंद का फोन आया था। वो अपनी माँ के लिए सब बहुत परेशान है, और भाभी का तो रो रो के बुरा हाल हुआ है। बड़ी साबिर और शाकिर औरत है। साजिद साहब, मौसम जैसे शख्स को बर्दाश्त करना आसान नहीं था। मैंने भाभी जैसी कोई औरत अभी तक देखी नहीं। बहुत मौजूद मोहतरम। वो मित्रा के लिए ज्यादा परेशान थी कि कम उम्र है, पछताएगी, और कह रही थी कि क्या उसके माँ बाप नहीं है जैसे रोके। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की। अली साहब, आप नहीं समझ सकते, मैंने हर जतन किया, मगर अफसोस, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। अब बैठे मैं देखता हूँ। आपको ये खतौन मिलने के लिए आई है। बुलाओ मैं जी। गवाह है मौजूद है। अच्छा, ठीक। आप ये साइन करें। भाभी, भाभी आप क्या? भाभी, साजिद साहब, ये मौजम की बीवी हैं, उज़मा भाभी। मौजम की बीवी? मौसम की बीवी? अरे रोको थे, मित्र को रोको, खत्म हो जाएगा।
मित्रा, साइन करो। फोन नहीं उठा, मुझे तो मैं मित्रा को मिला था। मित्रा, साइन करो। हेलो मित्रा, कहाँ हो बेटा तू? मित्रा, खुदा के लिए रुक जाओ। मित्रा, ये मौसम तुम्हारी माँ का शौहर है, तुम इसकी बीवी की बेटी हो, सगी माँ है तुम्हारी बेटा हो। अरे रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। मित्रा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मित्रा, खत्म हो जाएगा। मित्रा, 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 मित्रा मेरी बात सुनो। मित्रा, मित्रा मेरी बात सुनो। मित्रा, मित्रा सुनो तो। मित्रा, मित्रा, मित्रा मेरी बात सुनो। मित्रा, मित्रा। मुझसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ी गलत, मैं समझता था कि अकेला बाप बेटी को पाल सकता, मैं गलत था उस बार, मुझे माफ कर, मैं गलत था। अब भी तुम अपने लिए सोच रहे हो? तुम्हारे सर पे पड़ी तो तुम पछताने लग गए। एक माँ से उसकी औलाद छीनकर कितना बड़ा जुल्म किया तुमने। तुम्हें इसका एहसास है? मुझे माफ कर दे रहा हूँ सुबह। ये तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, याद रखो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। बकवास कर रहे हो तुम यार, मित्रा उस्मा की सगी बेटी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उस्मा ने तो मुझे कभी नहीं बताया इस बात का। अरे कैसे बताती तुम्हें? पहली रात तुमने से कह दिया था कि बेटियों से तुम नफरत करते हो। ड्रामे कर रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। मित्रा से मेरी बात कराओ, बात कराओ मेरे मित्रा से। वो चली गई है यहां से। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो खालिद, मैं ये शादी जरूर करूंगा, आज नहीं तो कल जरूर करूंगा, समझे तुम? आंटी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? ठीक, कुछ नहीं हुआ। आप रो क्यों रही हैं? नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। यहाँ आए, यहाँ बैठे। नगमा, बैठे। क्या हुआ आंटी? आप ठीक है ना? आंटी, भाभी क्या हुआ है? पता नहीं। आंटी, क्या हुआ है आपको? आप रो क्यों रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब वलीद, सरबुलंद भाई, अंकल सब ठीक तो है ना? शर्मीन भाभी फोन करें सबको, पता करें सब कहाँ है, कैसे है, ठीक है? रजिया, पानी लेके आओ। आंटी कुछ बताए तो सही, हुआ क्या है, क्यों रो रही है?
बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये ले पानी पिए। आंटी थोड़ा सा पानी पिए, आपकी तबीयत खराब हो रही है। ये ले थोड़ा सा, एक घूंट पी ले, एक घूंट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार, हुआ क्या है वालदा? क्या बात? कुछ नहीं हुआ। देखें, आप तन्हा बहुत कुछ सह चुकी हैं और हम आपका सहारा हैं। आप हमें दुख क्यों नहीं बताती? पहले आप मुझे बताइए कि आप कहाँ गए? क्या वालिद ने शादी कर ली? मैं तो वक्त पे पहुंच गई थी सरबुलंद। बेटा अगर मैं वक्त पे ना पहुंचती तो खत्म हो जाता बेटा। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो बेटा। मेरे सिर फट रहा है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप मुझसे अपना दुख जरूर शेयर करेंगे। करूंगी, अगर अकिया तो फिर गजब ना हो जाए। अच्छा, आप आराम करें। कोशिश करती हूँ बेटा। हेलो। अरे अम्मा, इतना बड़ा फड्डा हुआ है यहाँ पर कि क्या बताऊं। इतना वावेला मचा हुआ है, मगर फिर भी पता नहीं चल पा रहा कि आखिर बात क्या है। अरे बड़ी दी तो धाड़े मार मार के रो रही थी। मुझे ना लग रहा है कि, बल्कि लग नहीं रहा, पक्का यकीन है कि बड़े मियाँ ने प्यार रचा लिया है। बक ना कर, पहले भी तो कह चुकी है जी। एक ही बात के क्यों पीछे पड़ जाती है तू? अरे यहाँ चल ही रहा है, कोई नई बात शुरू होगी तो बताऊंगी ना। अब वही बताऊंगी ना जो मुझे पता है। एक कमबख्त, तेरे दिल में कोई हमदर्दी है किसी के लिए? अरे जा जाके अपने सास की दिलजोई कर। देख नगमा, ये साजिशें करना छोड़ दे। अरे बहुत दिया है अल्लाह ने तुझे। इस तरह रे नगमा, जिस तरह शर्मीन रहती है, ऐसा उसकी इज्जत करता है। ये कैसी बात कर दी तुमने अम्मा? इज्जत तो खैर से मेरी भी बहुत है। आए तो इसको खाक में क्यों मिला रही है? अम्मा, एक तो तुमसे बात करके ना बात का सारा मजा खराब हो जाता है, किरकिरा सा हो जाता है। अच्छा ये बताओ, सुनैना की हरकतें शुरू हुई? मनूस मेरी बात सुन, किसी दिन तेरी सारी बातें वलीद ने सुन ली ना, तेरी चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकालेगा। तो फोन बंद करेंगे। तू भी जरा कोशिश कर कि पूरे घर को संभाल ले। अरे कुछ काम काज क्या कर। है? इसको क्या हो गया? लगता है सबके दिमाग खराब हो गए। एक मैं ही हूं जो बिल्कुल ठीक हूं अभी तक। एक तो आपको ये काम करते देख के परेशान हो जाता हूँ मैं। क्यों? भाई वहां पर आप नौकरों से काम कराती थी और यहाँ खुद कर रही है।
अगर ऐसी बात है तो आइंदा परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं वहां भी अपने काम खुद करती थी और यहाँ भी अपने काम खुद करके मुझे खुशी मिलती है। और मुझे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। शुक्रिया साइना जी, बस मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी खुश रहें। मैं खुश हूँ। अच्छा, आपको भूख लग रही होगी, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नगमा, हाँ। हेलो सुनैना, तुम्हें पता है इस घर में क्या वबाल आ गया है? अरे हमारे ससुर जी है ना, मौसम साहब अंकल, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। और सासू माँ, वो तो बिलक बिलक कर पागल ही हो गई हैं। एक कोने में बैठी हुई हर वक्त रोती रहती हैं, बेचारी गुमसुम रहती हैं हर वक्त। भाई क्या करें, अब मर्द को तो 4 शादियां करने की इजाजत है, वो तो शादी कर लेगा, औरत क्या करेगी बेचारी? वो तो बिल के घीना बस रो ही सकती है, थोड़ी बहुत नाराजगी का इजहार कर सकती है, और क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा। अब तुम खुद ही सोचो, अगर कल को मिट्ठू दूसरी शादी करके तुम्हारे सामने एक गैर औरत को लाकर खड़ा कर दे तो तुम क्या करोगी? अबे ओ फसादन, क्या बकवास कर रही है? मिट्ठू, तू अभी से बीवी पे शक कर रहा है? चोरी चोरी फोन सुनता है उसके, बातें सुनता है, फोन उठाता है उसका। अबे जबान को लगाम दे। क्या किस्से कहानियां सुना रही थी तू साइना जी को? हैं? तुझे मैंने समझाया मेरे घर में घुस के किस्से कहानियां मत सुनाना साइना जी को, समझ नहीं आती तेरे? हैं? क्या चला रही थी तू? हैं? कि मिट्ठू दूसरी शादी कर लेगा? अबे ओ बात सुन ले मेरी, साइना जैसी बीवी जिसको मिल जाए ना, वो पाँव धो के पिए सारी जिंदगी कम है। अबे चल, सुनैना के सामने ना ये डायलॉग बाजी करने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? अबे बकवास बंद कर, बावर्ची खाने में वो। और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद अगर तूने मेरी बीवी को फोन किया ना, तेरे घर में घुसूंगा और उनको बताऊंगा कि तू पीछे से उनके खिलाफ क्या क्या बोलती है। समझ आ गई? बंद कर फोन। चोरू का गुलाम। ससुराल वालों को बता दूंगा मेरे खिलाफ क्या बकती है। हाँ या बड़ा, मैं तो डर गई। मिट्ठू, क्या हुआ? आप किससे लड़ रहे थे? नगमा की बच्ची थी, जब देखो उल्टा सीधा बोलती रहती है। साली फसादन। सुहैना जी, आपको भी कह देता हूं मैं, आप आज के बाद इससे बात नहीं करेंगी, बस मैंने कह दिया, आज के बाद ये फोन नहीं करना। खैर, दबे दबे लफ्जों में मैंने भी काफी बार समझाने की कोशिश की है, मगर अरे ये वो नहीं है जिसे मखमल में लपेट के मारो ना तो समझ जाते, वो नहीं है ये। और खबरदार, मैंने बोला उसको, खबरदार आज के बाद ये फोन करे तो। सारी फसादन, जब देखो आग लगाने की कोशिश कर रही होती है, घर तोड़ना चाह रही है मेरा। कोई आपका घर नहीं तोड़ सकता। अच्छा, आप गुस्सा मत करें, मैंने खाना गरम कर लिया, गरम गरम रोटी डाल रही हूँ, बाहर आ जाएं। सारा दिमाग खराब कर दिया। चबला आया बता, आप चले, आ रहा हूँ, हाथ मुंह धोगे। ठीक है। फोन नहीं करियो आज के बाद साली।
पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए पापा। बेटा, तुम मुझे कर दो बेटा। कसूर तो मेरा है। जब तुम बहुत छोटी थी मैंने तुमको तुम्हारी माँ से जुदा कर तुम पर और तुम्हारी माँ पर बहुत उसी का सिला है, उसी की सजा तो है जो आज हम भुगत रहे हैं। सारा कसूर मेरा ही है बेटा। मेरा ही कसूर। सादी, तुम्हें नींद नहीं आ रही? है? नहीं। हाँ आ रही है, लेकिन वालदा का इंतजार कर रहा हूँ। वो वालदा मुझे सुलाती है ना, मेरे साथ बातें करती हैं, तो मुझे नींद आ जाती है। लेकिन उन्हें तो बुखार है ना, और वो सो गई हैं। हैं? क्यों सो गई? बेटा शादी उनकी तबीयत सही नहीं है ना, इसलिए जाओ जाके सो जाओ। और तुम कोई बच्चे तो हो नहीं जो वालदा तुम्हें सुलाएंगी। जाओ। आओ शादी में तुम्हें कमरे में गेम लगा के दूं, वहीं पर सो जाना। आ जाओ, आओ आओ, शाबाश, चलो, गुड बॉय। गेम लगाएंगे, खेलेंगे आराम से, ठीक है? मुझे तो नहीं लगता कि इसको इलाज से कोई फर्क पड़ा है। बहुत फर्क पड़ा है। अब तो कभी कभी जिद करने लगा है, वरना पहले नताशा के मामले में बहुत हंगामा खड़ा करता था कि बस। सब अपनी बातें किए जा रहे हैं। किसी ने आंटी की कोई खैर खबर ली या नहीं? नहीं, वो वाले तो कुछ पता चला, तो कुछ नहीं बता रही उनके बारे में। मेरी वालदा से बात हुई थी, इस वक्त उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे लगता है कि नगमा ठीक कह रही थी। वालिद ने अब तक शादी कर ली होगी और इसीलिए वालदा। वो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वो हमें बताएं तो सही। तुम लोग बैठो, मैं बात करता हूँ वालदा से, वो किसी को कुछ नहीं बताएंगी। मैं आऊँ आपके साथ? मैं आंटी को जानती हूँ, वो अपनी बहुओं के सामने कोई बात नहीं करेंगी। बस तुम तो चुप करो। मैंने अंकल को भी फोन किया था, उनका नंबर बंद था। नंबर ऑन होता तो मुझे जरूर बता देते वो। तो सब कुछ सच था। बेटा,
तुमसे गलती अनजाने में हुई थी। भूल जाओ, भुला दो सब कुछ। पापा, ये भूल जाने वाली गलती तो हरगिज नहीं है। हो जाता है बेटा, इंसान से तो बड़ी बड़ी गलतियां सरसत हो जाती हैं, जिनकी हैसियत उसके कदमों से लिपटी रहती है। 2 कदम चलना भी दूभर हो जाता है। बेटा देखो, जिंदगी को गुजारना तो होता ही है ना। पता नहीं पापा, आपकी पहली गलती ज्यादा अजियतनाक थी या फिर मेरी दूसरी गलती। आप जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी बेटी जैसी हो, और ये कि उन्हें अपनी बर्बादी का दुख नहीं होगा। अगर दुख होगा तो सिर्फ मेरी बर्बादी का। मैं कैसे भूल गई पापा कि वो मेरी माँ भी तो हो सकती थी ना। मैं कैसे भूल गई ये सब कुछ? मैंने कितने तल्ख लहजे में उनसे बात की थी, न जाने उन्हें क्या कुछ कहा। कोई बात नहीं बेटा, ये सब कुछ तो तुमने अनजाने में किया है ना। लेकिन मेरी पहली गलती बहुत अजियतनाक थी बेटा। पापा, मैं उनका सामना हरगिज नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं उनका सामना। अगर एक बार मैं उनसे माफी जरूर मांगना चाहूंगी। ये तुम बहुत अच्छा करोगी, बहुत अच्छा करोगी बेटा। फ्रेश हो जाओ, खाना लगा दो। मैं टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कैसी तबीयत है आपको? ठीक, अपने वालिद का पता किया? नहीं। अपने वालिद का पता करो, कहाँ है वो? खैरियत से ही होंगे वालिद। आप बताइए हुआ क्या? तुम्हारे वालिद शादी कर रहे थे। पुरानी बात है। वो जिस लड़की से शादी कर रहे थे वो मित्रा है। डॉक्टर मित्रा? शादी की डॉक्टर? इतनी कम उम्र और वालिद से? क्या वो राजी थी? मेरा मतलब तो कर ली शादी? मैं उसके घर पहुंच गई थी। वहां जाकर वो मित्रा। बताएं ना वालदा, हुआ क्या है? बेटा,
मैं तुम्हारे वालिद की वजह से तुम लोगों को कभी भी नहीं बता सकी कि मेरे पहले शौहर में से मेरी एक बेटी भी है। वालदा, आप हमें पहले बता देती ना। जब मैंने तुम्हारे वालिद का फोन सुना कि वो आज कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं, तो मैंने खालिद भाई से लड़की वालों का एड्रेस लिया ताकि मैं लड़की वालों को जाके कह सकूं कि लड़की को इस शादी से रोके। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि मित्रा मेरी बेटी है।